हेलो माय फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं वेस्ट मटेरियल से ही अपना आर्ट एंड क्राफ्ट बनाती हूँ, तो आज हम ये क्राफ्ट बनाने वाले हैं। तो इस क्राफ्ट को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं और इसको आप अपने सेंटर टेबल पे रख सकते हैं और आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं और आप इसमें अपनी जो आर्ट क्राफ्ट का सामान है छोटा-छोटा सा वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, लेट्स मेक इट। तो जी आपको पता ही है कि मैं बहुत बड़ी कबाड़ी हूँ और मैंने कबाड़ इकट्ठा कर के बहुत सारा खजाना मैंने तो मेरे लिए तो वो खजाना ही है। तो उस खजाने में से मैं लेके आई हूँ 3 हाजमोला की बॉटल्स और हाजमोला की बॉटल्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद मैंने इस पे लगा दिया है मास्किंग टेप। तो आपके पास जो भी टेप हो आप वो लगा सकते हो, बट मास्किंग टेप बेस्ट रहती है जो हम ये आर्ट कर रहे हैं। तो जी जितनी आपको चौड़ाई इस टेप की चाहिए और आप उतनी लगा सकते हो और ये इसका जो लगाने का पर्पस है वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि ये मैंने किस वजह से लगाई है। तो जी आप अपनी पसंद से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद जी हम यूज़ कर रहे हैं इस पे जेसो। तो जेसो आपको पता ही है कि ग्लास पे कहीं पे भी हम काम करते हैं, पेंट करते हैं तो हम जेसो ज़रूर लगाते हैं। तो जी हमने जेसो है जो वो लगा लिया है अपनी बॉटल्स पे और उसके बाद मैं टेबल ख़राब ना हो उसके लिए मैं इस पे ये पेपर बिछाऊँगी। ये पेपर मेरा जो है इसी टेबल के कपड़े से जो हमने पेपर लगाया, कपड़ा कह रही हूँ, पेपर से नीचे से उतरा था वही है और ये बहुत ही बढ़िया रहता है। इस पे जो भी कलर वगैरह होता है वो उतर जाता है। तो उसके बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चॉक पेंट और ये मेरे घर पे बने हुए चॉक पेंट है, इसीलिए मैं इनको अच्छे से हिला दूँगी और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये कटर और ये फ्लावर कटर है और जैसा आपको चाहिए आप उस हिसाब से इस पे कट कर सकते हैं। तो मैंने जो हमारा ढक्कन है उसी के हिसाब से मैं इस पे जो कटर है वो यूज़ करूँगी शेप उसकी। तो उसके बाद जी मैंने फाइनल कर दिया है ये फ्लावर वाला कटर और इसको हम करने वाले हैं अब। तो जी जो क्ले था वो मैंने इससे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम बनाएँगे इसकी रोटी। तो जी हमने पेड़ा बना लिया और इस पे पड़ेथन भी लगा लिया। जी हम इसे पड़ेथन ही बोलते हैं। और उसके बाद मैं यूज़ करनी हूँ लैक्मे का बेलन और लैक्मे का बेलन सॉरी ये मशकारा ख़राब हो गया था, ख़राब नहीं सॉरी ख़त्म हो गया था तो मैंने इसी से अपनी रोटी बेल ली। तो रोटी बेलने के बाद देखिए जी गृहिणी को तो कहीं पे भी चैन नहीं है, आर्ट बनाती है तब भी रोटी बनानी पड़ती है। चलो जी कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और उसके बाद जी कटर से मैंने ये फ्लावर कट कर लिए हैं और ये कटर को मैंने थोड़ा-सा इस पे ज़ोर कम लगाया था। तो अब है जो हम हमेशा ज़ोर लगा के काम करेंगे, तो इसमें मैं ज़ोर लगा के इसे कट करूँगी और देखिए जी ये कितनी आसानी से अब कट हो गया है। और उसके बाद इसे भी हम फिर दोबारा इसकी अ, लोई बनाएँगे और पेड़ा बनाएँगे और उसके बाद फिर इसकी रोटी बनाएँगे और फिर हम फ्लावर निकाल लेंगे। ऐसे कर के हम अपना जो आर्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो जी एक लेडी को आपको पता ही है जहाँ पे भी जाए वो जहाँ पे जाए उसके खाना, रोटी सो ये सब तो चलता ही रहता है। तो जी फिर मेरे हाथ में आ गया है चाकू, नाइफ़ ये भी अब कट तो करते हैं सब्जियाँ लेकिन इससे मैं अपना आर्ट को फिनिशिंग दे रही हूँ। तो जो भी साइड से कुछ बच जाता है एक्स्ट्रा से उसे हम कट कर देंगे और देखिए जी अब इस चाकू से हम फ्लावर को कट करेंगे। नहीं, नहीं, हम फ्लावर को कट नहीं करेंगे, इससे इसके अंदर डिज़ाइन बनाएँगे। तो जी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है तो मैं घर में ही जो सामान पड़ा होता है उसी से ही क्राफ्ट बनाती हूँ। तो इसी से मैंने इसके ऊपर ये लाइन्स डाल दी हैं जो एक फ्लावर के अंदर होती हैं। तो इसी तरह से देखिए जी हम इसके पीछे वाली साइड से इसे थोड़ा-सा फ्लैट कर देंगे लीव्स को। तो इसी तरह से हम देखो ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास हर क्राफ्ट का टूल होना चाहिए। तो हमें आर्ट बनाना है वो आप कैसे भी बना सकते हो। तो हमें नहीं देखना होता कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें बस बनाना है। तो जी उसके बाद मैंने जो ढक्कन लिया उसके ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं और फैब्रिक ग्लू अच्छा रहता है इसे लगाने के लिए और उसके बाद मैंने अपने जो फ्लावर है उसके ऊपर भी मैंने ग्लू लगा दिया और उसके बाद इसको सेंटर में लगा दिया और सेंटर में लगाने के बाद जो इसकी लीव्स हैं उनको हम इक्वल करेंगे और उसके बाद देखिए जी इनको हम धीरे-धीरे नीचे कर देंगे और थोड़ा-सा इसे खींच देंगे ताकि ये थोड़ी-सी बड़ी हो जाए और ये नीचे पूरे जो ढक्कन है उसको कवर कर ले।
बट आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि आप जब ये आर्ट बनाओगे तो ये ढक्कन को इसके ऊपर लगा के मत रखना, क्योंकि बाद में उतारने में बड़ी मुश्किल हुई थी। और इसमें जो हम और आगे काम करने वाले हैं उसके लिए ये नीचे ही ढक्कन हो तो बढ़िया है। तो जी ऊपर तो मैंने इस जो फ्लावर को मैंने लगा दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ था हमारा क्ले, उससे भी मैंने छोटे-छोटे जो बीड्स हैं वो बना लिए हैं, और फ्लावर के सेंटर में इसे हम लगा देंगे। तो जी सेंटर में लगाने के बाद इसमें हम फ्लावर का टेक्सचर हमने दिया है, तो सेंटर में भी हम ब्रश के साथ इसमें टेक्सचर बना देंगे। और उसके बाद मैंने क्ले ले ली है बाद में, सॉरी, और उसके बाद उसको मैंने डोरी बनाई है। डोरी हम जो है इस ढक्कन के नीचे-नीचे लगाएँगे। तो वही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि ये जो अब आप लगाओगे तो इस ढक्कन को खोल के लगाना, और ढक्कन को नीचे रख के फिर इसके चारों तरफ इस राउंड करके इस जो डोरी है इसको लगा देना। क्योंकि मैंने पहले ही लगा दी थी, तो जब ये खोलने लगी तो इसका जो ढक्कन था वो मतलब अभी वो सूखा नहीं था, लेकिन अगर सूख जाता तो ये इसका जो नीचे का पार्ट है जो बॉटल का, वो भी इसके साथ चिपक जाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मुझे तो ध्यान आ गया पहले, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसे नीचे रख के ही लगाना, और उसके बाद जब ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैंने जो एक थोड़ी छोटी लाइन्स दे दी हैं, टेक्सचर दे दिया है इसी नाइफ़ के साथ। तो देखिए जी हमारा जो क्राफ्ट है वो लगभग बन के तैयार है। और उसके बाद मुझे ये लाइन्स कम लग रही थी फ्लावर के अंदर, और उसके अंदर मैंने और ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी और ज़्यादा इसके अंदर लाइन्स दे दी हैं, इसमें टेक्सचर दे दिया है। तो आपको जो टेक्सचर पसंद हो आप वही कर सकते हो। अगर आपको प्लेन पसंद है तो आप इसको प्लेन भी कर सकते हो। तो देखिए जी हमारा जो है वो ये जो आर्ट था वो बन के तैयार है, मतलब जो हमने क्ले वाला काम करना था वो हमने कर दिया। देखिए मैं अब इसको नीचे कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसे आप खोल के ही काम करना। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इस पे ब्लैक जेसो सॉरी ब्लैक मैं चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा-सा ग्रेइश कलर है, ये मैंने घर पे ही बनाया। अगर आपको चाहिए कि मैं चाक पेंट बनाऊँ घर पे तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, तो मैं चाक पेंट बनाना सिखा दूँगी आपको कि चॉक पेंट कैसे बनता है। और उसके बाद जो जगह खाली थी जहाँ पे फ्लावर नहीं था, वहाँ पे भी मैंने ब्लैक कलर लगा दिया, ताकि सिमेट्री बन जाए इन दोनों की, नीचे और ऊपर वाले साइड में। और जो ये फ्लावर हैं ये भी बहुत सुंदर लगने वाले हैं, देख लेना जी आप। और उसके बाद देखिए जी हमने ब्लैक कलर कर दिया, और अब मैं इसमें चॉक पेंट ले रही हूँ और इट्सी बिट्सी के। और उसके बाद क्या बोलते हैं इसे, हमने इसके ऊपर लगा देने हैं अब कलर। और मैं इसमें 3 कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक, ब्लू और पिंक, येलो और ग्रीन। तो मैंने इस पे सबसे पहले पिंक कलर मैं इस पे लगा रही हूँ चॉक पेंट का। तो मैंने इस पे लगाते-लगाते मुझे ध्यान आया कि ये कम क्यों लग रहा है, मुझे इस पे क्यों नीचे ब्लैक नज़र आ रहा है। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इस पे जेसो नहीं लगाया। तो जी फिर मुझे जेसो लगाना पड़ा, इसके ऊपर इस कलर को मैंने साफ़ कर दिया थोड़ा-सा, और फिर जेसो लगाया। तो जेसो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेसो से ही हमारे जो कलर हैं वो खिल के आते हैं। तो देखिए जी मैंने पहले ब्रश से लगाया बट वो नहीं सेट आया, तो उसके बाद मैंने इसे स्पंज से लगाया, और स्पंज से ये बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। क्योंकि ये फ्लावर था जो थोड़ा उभरा हुआ था, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से इससे लग गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप ध्यान रखना, और जैसे-जैसे आप इस पे काम करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जी उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ इस पे पिंक चॉक पेंट। तो मैं इस पे चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चॉक पेंट ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये डबल-डबल नहीं लगाने पड़ते। ये एक बार में लगाने से ही काम चल जाता है। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इस पे येलो चॉक पेंट, और ये एक बार में ही अगर हम ये लगाते हैं तो इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बार-बार मतलब इसमें कलर लाइट नहीं रहता। जैसे हमें एक्रेलिक कलर को 1 या 2 बार और लगाना पड़ता है, बट इसको नहीं लगाना पड़ता। बट इसमें ये जो ग्रीन कलर है ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है और सभी रंग से, क्योंकि लाइट कलर जितना होता है उतना ही उसको डबल बार लगाना पड़ता है, बट जो चॉक कलर है उसको फिर भी नहीं ज़रूरत पड़ती। लेकिन ये जो ग्रीन कलर था इसका जो टेक्सचर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हालाँकि ये एक ही कंपनी के हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद
ये जो गोल्डन कलर है ये मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा-सा फिंगर पे लिया है और फिंगर से मैंने थोड़ा-सा इसको पूरा नहीं लिया, हमने थोड़ा-थोड़ा लेना है और उसके बाद को एक टेक्सचर की तरह यूज़ करना है हमने। और ये जो गोल्डन कलर है ये भी मैंने घर पे ही बनाया है, मतलब कि गोल्डन लीफ वाला जो लुक आता है वो। तो इसको मैंने कैसे बनाया ये भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। और उसके बाद मैं पी रही हूँ अब चाय, क्योंकि थक गई हूँ और जी चलो जी काम शुरू करना है। तो फिर मैंने गोल्डन कलर लिया और उसे अच्छे से फिंगर पे लिया और एक लाइन बना दी। लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि हमने स्प्रेड करना है, तो मैंने पहले अच्छे से लाइन लगाई है और उसके बाद इसे फिंगर से स्प्रेड कर दिया। ये देखिए जी, इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लगता है। अगर आप इसे फिंगर पे लगा के इसे इस तरह से स्प्रेड करोगे तो वो लाइंस पड़ जाएंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। क्योंकि मैं पहले ऐसे ही बनाया था, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की कि अगर हम पहले लाइन लगाएंगे और उसके बाद इसे स्प्रेड करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो रहा था। तो जी आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई और आइडिया हो तो वो मुझे बता देना। तो जी आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट मुझे फिंगर से करना ज़्यादा बेटर लग रहा था, क्योंकि हाथ से जो काम करते हैं उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो जी उसके बाद जो हमने ब्लैक कलर, इसमें कलर्स आ गया है वाइट कलर का जो हमने जेसो लगाया था, तो इसे हम भरने के लिए मैंने लिया है ये ब्रश। और ये ब्रश थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसके जो ये ब्रशेस थे वो बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए थे, चीथड़े उड़े हुए थे इस ब्रश के। तो जी उसके बाद मैंने क्या किया, इसे ब्रश से कट कर दिया। जो साइड से जितने भी आपको एक्स्ट्रा ब्रशेस लगते हैं कि वो बिखरे हुए हैं, उसे आप कट कर दीजिए और एक आपका बिल्कुल ही ज़ीरो नंबर का ब्रश बन जाएगा, बिल्कुल ही बारीक। तो ऐसे ही आप, अगर आपके पास ब्रश खराब हो जाते हैं तो उसे आप फेंके नहीं, उसे साइड से कट कीजिए और उसे आप जब भी कोई छोटा-मोटा काम करना है, बारीक काम करना है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जी, हमें 0 नंबर का ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास बड़ा था, तो उसे ही हमने कट करके 0 नंबर का ब्रश बना लिया। तो उसके बाद जो बीच में स्पेस है, ये आप देख पा रहे हो कि कितना छोटा है, तो इसीलिए मैंने ये ब्रश को कट किया था, ताकि साइड से जो है वो फ्लावर पे जो कलर है वो ना लगे। तो देखिए जी, मैंने इस तरह से ब्लैक कलर इसके अंदर फ़िल कर दिया है। जो जहाँ पे आपको लगता है ब्लैक कलर लगाना है, आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो जी हमारा जो ब्लैक कलर है वो लग गया है इसके ऊपर। और उसके बाद मैंने लगा दिया इसके ऊपर वार्निश। तो वार्निश के आपने 2 से 3 कोट करने हैं, क्योंकि आपने इसे यूज़ करना है, इसके अंदर से सामान निकालना है, डालना है। तो इसी वजह से आप इस पे जो वार्निश है वो 1 से 2 कोट तो ज़रूर लगाना। मैंने इस पे 3 कोट लगाए हैं। तो जी आप इस पे 2 से 3 कोट लगा देना। चौथा कोट भी लग जाएगा आगे, आप देखेंगे तो इसमें 4 कोट लगे हैं, तो कोई बात नहीं, बट हम इसे यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो ऊपर वाली जगह है वहाँ पे मैंने व्हाइट हाफ पर्ल बीट लगा दिए हैं। तो मैं चाह रही थी कि इसके अंदर कुछ व्हाइटनेस आ जाए थोड़ी-सी, क्योंकि ये डल-डल सा लग रहा था मुझे। हालाँकि ये जो कलर है वो नहीं डल लग रहे हैं, बट फिर भी मैं व्हाइट चाहती थी इसके ऊपर कि कुछ हो। तो मैंने ये व्हाइट कलर के पर्ल लगा दिए हैं और ये हमने इस तरह से लगाने हैं कि जो पर्ल के जो बीच में एक मोरी होती है वो सामने ना आए, वो आप देख लेना। क्योंकि जहाँ पे हमने टेप लगाई थी वो जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे। तो जी देखिए, उसके बाद हमने इसे तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद अब हम इसमें सामान डाल के देखते हैं। तो जी मैं इसके अंदर ये एक छोटा-सा क्राफ्ट का कुछ सामान पड़ा हुआ था, छोटे-छोटे बीड्स पड़े हुए थे, ये हम इस पे लगा रहे हैं। सॉरी, हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये दिखाई क्यों नहीं रहा? ओहो! टेप तो मैंने उतारी ही नहीं। बाय गॉड, कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। तो जी हमने ये टेप देखी जी, ओहो माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है ये। हाँ, सुंदर तो लगना ही था, मैंने जो बनाया है। तो जी इसके बाद देखिए, मैंने कहा था कि टेप है जो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और नहीं तो ये थोड़ा-थोड़ा जो कलर्स है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने सभी का जो टेप था वो निकाल दिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग लग रहा था ये सब करना। तो जी उसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा जो कलर इधर-उधर लग गया था उसे मैं आप नाइफ़ से उतार दूँगी। तो नाइफ़ से हम उसे ठीक कर लेंगे, तो आप इस तरह से देख लेना। और उसके बाद जो ऊपर हमने व्हाइट कलर के पर्स लगाए हैं, उसी तरह से ये जो हमने एक टेप जहाँ से उतारी है वहाँ का जो एक जगह थी बनी हुई, वहाँ पे भी मैंने व्हाइट कलर से डॉट्स लगा दिए हैं।
वो डॉट्स लगाए हैं। पहले मैं पर्ल लगा रही थी, बट हमें बार-बार इसे खोलना है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो पर्ल्स उतर जाएँ। तो इसीलिए इसे मैंने वाइट डॉट्स बना दिए ऐसे डॉट आर्ट से, मंडाला डॉट टूल से इसके ऊपर वाइट कलर के डॉट्स लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आर्ट था वो बन के तैयार है, और एक बार मैंने फिर इसके ऊपर वार्निश लगा दिए, क्योंकि हमने वाइट पेंट लगाया है इसके ऊपर। तो मैंने इनके ऊपर 3 से 4 कोट मैंने इसके ऊपर वार्निश के लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अब इनको रखना कैसे है, तो देखिए, अगर हम इसे एक ही जगह रखना चाहते हैं तो इसका हमें स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो मैं इसकी बना रही हूँ एक छोटी सी प्लेट, और प्लेट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मोबाइल के कवर जो कि ख़राब हो जाते हैं, और ये 2 से 3 कवर थे जो ख़राब हो गए थे। और उसके बाद हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे, ठीक है? और तो हम इसे अब लगाने वाले हैं इसके अंदर, और इस पे हम लगा के भी देख लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर सेट हो गए हैं, तो ये आपस में चिपकने भी नहीं चाहिए। तो जी हमारा क्ले भी तैयार है। और चलिए जी, आप साइड में चलो, अब आपके लिए हम सिंहासन बनाने वाले हैं। तो जी, ये जो हमारे जो कवर हैं मोबाइल के, उसके अंदर ये आपको पता ही है छेद रहते हैं, तो इसे हम कवर करने के लिए इस पे यूज़ करने वाले हैं कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड आप थिकनेस देख लेना, जितना ये मोबाइल का कवर की थिकनेस है उतनी ही इसकी भी थिकनेस होनी चाहिए। मोटा या पतला मत लेना, नहीं तो वो ऊपर नीचे रह जाएगा। तो जी, उसके बाद मैं इसे निशान लगा लिए हैं, और उसके बाद हम इसे कट कर देंगे, कट करेंगे। जिससे आप कट करना चाहे आप कर सकते हो। तो देखिए, हम इस तरह से इसको इसके अंदर लगाएंगे। तो जी, ये जो अंदर वाला कवर है उसे हम इसके अंदर अच्छे से पेस्ट कर देंगे, ताकि जो इसके अंदर है थोड़ा थिकनेस बन जाए उठाने में, और इसे इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये जो है तो प्लास्टिक के होते हैं, रबड़ के होते हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा हम थिक करेंगे। तो उसके बाद जी, मैंने इसके अंदर 7000 ग्लू लगा दिया, और उसके बाद इसको ओफो, ये देखिए जी, हम कितनी गलती कर देते हैं कभी कभी। और ये दोनों साइड एक जैसी कर दी मैंने, इधर भी छेद हो गए, उधर भी। चलो कोई बात नहीं, हम उठा के इसको इधर से उधर कर देंगे। तो जी, उधर करने के बाद, इधर करने के बाद, जो ये छेद थे इसे ये ऊपर नीचे ना लगें, और इनका ये बैलेंस बन जाए। जो सल्फर है इसका जो तल है, और जो भी है मुझे नहीं पता, आप देख लेना। देखिए, ये बराबर हो गया है। और उसके बाद जो नीचे हैं इनके अंदर भी हम ऐसे ही लगा देंगे। और उसके बाद मैंने फिर रोटी बना दी है। मैंने इस बार नान बनाया है, रोटी नहीं बनाई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इतना हमें क्ले चाहिए उतना हम क्ले लेंगे, जितना कि इसके अंदर लग जाए। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो हम इसके अंदर ये क्ले की जो नान की जो हमने नान बनाया है, तो उसको हम इसके अंदर लगा देंगे। तो जी, इसके अंदर लगाने के बाद इसे अच्छे से हम इसे प्लेन कर देंगे बिल्कुल, ताकि ये चिपक जाए। और उसके बाद जी, मैंने नान और रोटी तो बना ली है, और अब मैं बनाने वाली हूँ सेवियाँ। तो आप कहेंगे कि आज तो गुरुजी पता नहीं क्या कुछ बनाए जा रही हैं। तो जी, साइड में लगाने के लिए मैंने ये एक डोरी बनाई थी, और उसको मैंने फ्लैट कर दिया साइड से, क्योंकि हमें थोड़ा ब्रॉड चाहिए थी, वो चौड़ी चाहिए थी। और उसके बाद हम इसे साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस पे फैब्रिक ग्लू लगाया है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद जो ये हमने डोरी को फ्लैट किया है, इस मतलब ये डोरी नहीं कहेंगे इसे, पता नहीं क्या कहेंगे, जो भी है, तो इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए जी, हमने लगा भी दिया, और मैंने ये पैटर्न भी बना दिया इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर फिर अगेन चॉक पेंट यूज़ करने वाले हैं। जो हमने इसके बॉटल्स के ऊपर किया था, वही चॉक पेंट हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो आप वो देख लेना, आपको जो कलर अच्छा लगे, लाइट डार्क जो आप कर सकते हो वो आप कर लेना। क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इसको अलग से कुछ बने, तो मैंने इसको ब्लैक ही कलर दिया। और उसके बाद फिर मैं फिंगर से ही इसे लगा रही हूँ, क्योंकि फिंगर से ही बहुत अच्छा लगता है कलर। तो आप अगर फिंगर से काम करते हो, कुछ भी अगर आपने कहीं पे इस चीज़ को ऐसे टेक्सचर देना है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, तो आप इसे फिंगर से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये माई एक्सपीरियंस है, तो आप आगे देख सकते हो।
मेरा एक्सपीरियंस। तो उसके बाद मैं डॉट्स लगा रही हूँ जहाँ पे ये खाली थी जगह, जहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे मैंने वाइट कलर से डॉट्स लगा दिए हैं क्योंकि मेरे पास जो पर्ल थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इसे नहीं लगाया। तो चलिए जी, अब हमारा जो ये बॉटल्स हैं वो तैयार हैं और अब हम इनको फिल करते हैं, भरते हैं। और ये थी हाजमोला, तो इसके अंदर मैं हाजमोला डाल रही हूँ। तो देखिए जी, हाजमोला डालते-डालते हमारी एक और शीशी खाली हो गई है। तो मुझे वेट रहती है कि कब कोई चीज़ खाली हो और मैं उसका कुछ बनाऊँ। तो जी, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इस बॉटल से भी बना हुआ कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। तो उसके बाद हमने ये बोरी नहीं कहूँगी इसे, बोरियत भरी बॉटल को एक इंटरेस्टेड और एक ब्यूटीफुल बॉटल में डाल दिया है नमक, और ये नमक वाली बॉटल भी खाली हो गई है। तो देखिए जी, आप समझदार हो। ठीक है जी, उसके बाद ये जो दोनों बॉटल्स हैं इनको हम उठा के साइड में कर देंगे क्योंकि हम इनका आर्ट बनाने वाले हैं आगे। और ये कुछ हाजमोला की ही गोली है, कुछ हींग गोली है शायद, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जी इससे ये होता है कि आपको सामने से चीज़ दिख जाती है कि इसके अंदर क्या रखा है, और जिसको भी खानी होती है कोई चीज़ तो उस वहाँ से देख के वो इसे ले सकता है। तो जी देखिए, हमारी बॉटल्स बनके तैयार हैं और इन बॉटल्स को हम रखते हैं साइड में ताकि कोई उठा के ना ले जाए। और अरे यार, इसका तो मैंने सिंहासन बनाया था, कहाँ गया? ओह! आ गया। जी, हमारा सिंहासन बनके तैयार है और उस पे हमारे ये 3 महारानी और महाराज भी तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहे ऐसे ही मेरा आर्ट। अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना और हाइप करना भी मत भूलना। तो आप इस आर्ट को कहीं पे भी रख सकते हो, अपने सेंटर टेबल पे रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, कहीं पे भी आप इसे रख सकते हो। और आप इसमें खाने-पीने का सामान भी डाल सकते हो, और आप इसमें अपना जो आर्ट क्राफ्ट का सामान है, मटेरियल है, जो छोटा-छोटा मटेरियल होता है, जैसे कि मैं इसमें मिरर्स डाल रही हूँ। तो मैं मिरर्स आपको डाल के दिखा रही हूँ, बट मैं इसमें अपना जो हाजमोला है और ये नमक और ये बॉटल जो भी छोटी-छोटी जो सामान होता है खाने-पीने का वो रखने वाली हूँ। बट इसके अंदर आप इन चीज़ों को भी रख सकते हैं और अपना जो क्राफ्ट का टेबल है उसे सुंदर बना सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, और नए क्राफ्ट के साथ और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, एन्जॉय माय आर्ट। मज़ा आया।